मखाने की एक अच्छी बात यह है कि बच्चों से लेकर के बूढ़े तक हर कोई मखाने का सेवन कर सकता है, यानी कि मखाना हर एक उम्र के लोगों के लिए उनके बॉडी के हिसाब से फायदा देता है। अब तो ये बात साइंटिस्ट ने भी कंफर्म कर दिया है कि जो लोग मखाने का सेवन करेंगे तो उनके शरीर में 6 तरह की अलग अलग बीमारियों में मखाना डायरेक्ट फायदा करता है। और ये फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपको मखाने का सेवन करने का जो सही तरीका है ना उसके बारे में पता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि आपके बॉडी में जो तकलीफ है, जो बीमारी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से मखाने का सेवन करना है जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट जानते हैं मखाना खाने के फायदे और खाने के सही तरीके के बारे में। तो देखिए, मखाना खाने के 2 बेस्ट तरीके। तो सबसे पहले तरीके के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मखाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड ऑन करूंगा कि जो आप मखाना खरीदेंगे तो वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, यानी कि बाजार से आपको खुला मखाना तो नहीं खरीदना है। और अगर आप पैकेट वाला भी मखाना खरीद रहे हैं तो आजकल पैकेट में ही दिख जाता है कि मखाने की क्वालिटी कैसी है, तो आप जरूर चेक करें। तो सबसे पहले हमें एक कढ़ाई ले लेना है और उसके बाद उसमें 1 से 2 चम्मच जो घी है वो डाल देना है। और यहाँ पर यह भी जरूर ध्यान रखना है कि आपको एक अच्छी ब्रांड का घी इस्तेमाल करना है, या फिर घर का बना हुआ घी है तो वो सबसे बेस्ट है। और उसके बाद हमें इसमें मखाना डाल देना है। मखाना डालने के बाद हमें स्टिक को हिलाते रहना है और जो गैस है वो बिल्कुल धीमी आंच पे होनी चाहिए। अगर हमने स्टिक को हिलाना बंद कर दिया तो मखाना जल जाएगा। तो तकरीबन आपको 5 मिनट तक इसी तरीके से स्टिक को हिलाते रहना है। और उसके बाद हिलाने के बाद आप जो है अपने थंब से चेक करेंगे। मखाना बेसिकली धीरे धीरे क्रंची होना स्टार्ट हो जाएगा, तो थंब से चेक करें। अगर अभी भी मखाना नरम है तो फिर भी आपको रोस्ट करना है धीरे धीरे। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने कुछ साल पहले वीडियो बनाई थी मखाने से रिलेटेड। तो यहाँ पर सबसे पहले एक कंपैरिजन देखें, जिस क्वालिटी का मखाना मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ और कुछ साल पहले जो मैंने मखाना इस्तेमाल किया था, यहाँ पर क्वालिटी में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे भी उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी और आज के टाइम में भी 95% लोग ये बात नहीं जानते हैं कि मखाने में भी क्वालिटी है। यहाँ पर इस फोटो को जब आप जूम आउट करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मखाना का जो साइज़ है वो छोटा है, साथ ही साथ मखाना पीले कलर का है। ये ज़्यादा नोटिस करने वाली बात है कि मखाना पीले कलर का है, यानी कि एक बेकार की क्वालिटी का मखाना है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ जिस क्वालिटी का मखाना आज इस वीडियो में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस मखाने का जो साइज़ है वो बड़ा है। मखाना वाइट कलर का है, यानी कि एक अच्छे ब्रांड का, एक अच्छी क्वालिटी का मखाना है। वैसे देखिए, मैंने अमेज़ोन से इस मखाने को मंगाया है। यहाँ पर मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ इस ब्रांड का। ये जो फार्मर्स स्टूडियो ये जो ब्रांड है, इस ब्रांड का मैंने मखाना मंगाया है। अमेज़ोन से मैंने मंगाया है। अमेज़ोन पर ऑलमोस्ट मैंने सभी ब्रांड के मखाने मंगा लिए, लेकिन ये जो ब्रांड है ना फार्मर्स स्टूडियो, इस क्वालिटी का मखाना अमेज़ोन पर दूसरा मुझे नहीं मिल पाया। यहाँ पर आप साइज़ देखिए मखाने का, बड़े साइज़ का मखाना है, वाइट कलर का मखाना है, एक अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छे ब्रांड का ये मखाना है। इस ब्रांड ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए ये सब बताने के लिए कि आप मुझे प्रमोशन के लिए। मैं बस आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का मखाना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर 100% फ़ायदा मिले, तो ये जो मखाना है फार्मर्स स्टूडियो का, आप इस मखाने को ज़रूर से ज़रूर एक बार ही ज़रूर ऑर्डर करें। आपको क्वालिटी में पहली बार में ही अंतर नज़र आ जाएगा। बाकी मैंने फ़ोटोज़ वीडियोज़ में सारी चीज़ें बताई दी, आपको क्वालिटी जो है वो खुद ही नज़र आ गई होगी। तो ये जो फार्मर्स स्टूडियो ब्रांड का जो मखाना है अमेज़ॉन पे लिस्टेड है, आप सिंपली इस मखाने को मंगा सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब वीडियो पे हम वापस आए तो बेसिकली मखाने को रोस्ट कर रहे थे। तो धीरे धीरे रोस्ट करने के बाद आप जो अपने थंब से चेक करें, पूरा क्रंची हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ। तो आपने देखा कि जब मखाना अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाता है तो आपके थंब से ही पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस मखाने को सिंपली आपको प्लेट में रख लेना है और थोड़ा सा जैसे ये ठंडा होगा उसके बाद हमें इसको मिक्सर में डाल देना है। और मिक्सर में डालने के बाद हमें इसको सिंपली पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि जब मखाना आप रोस्ट कर लेंगे ना तो ज़्यादा देर के लिए आपको नहीं छोड़ना है, नहीं तो वापस से नरम हो जाएगा। तो सिंपली मिक्सर में डाल के फटाफट इसका आप पाउडर बना लें, थोड़ी देर ही चलाएंगे, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप जो है इसको एक डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। 1 महीने से ज़्यादा भी आप स्टोर करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जब आप मखाने को रोस्ट कर रहे हैं तो उस समय उसमें कोई नमक ना ऐड ऑन करें या फिर कोई अदर जो मसाला है वो आपको ऐड ऑन नहीं करना है। जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में बताया ना, घी और मखाना सिर्फ इसी तरीके से आपको रोस्ट करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये मैंने आपको पहला तरीका बताया कि किस तरीके से आपको मखाने को सेवन करने से पहले आपको पाउडर फॉर्म में किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अभी मैं खाने का तरीका जो है वो आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर दूसरे तरीके के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें वो तरीका प्रिपेयर करना है मखाने का। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेना है। उस कढ़ाई में हमें 1 से 2 चम्मच घी डालना है। घी डालने के बाद आपको इसमें बेसिकली मसाले ऐड ऑन करने हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। तो आप देखिए रोस्टेड जीरा इसमें डाल सकते हैं,
आप इसमें हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, आप इसमें काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं और स्वाद अनुसार आप इसमें नमक डाल दीजिए। नमक यहाँ पर जब आप इस्तेमाल करेंगे तो सेंधा नमक या फिर आप काला नमक का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेंधा नमक सबसे ज़्यादा बेटर रहने वाला है। ये सभी चीज़ें डालने के बाद ना आपको इसमें मखाना डाल देना है और इसको आपको अच्छी तरीके से रोस्ट करना है। स्टिक को सेम इसी तरीके से हिलाते रहना है और जैसा मैंने आपको बताया कि बीच में आपको थंब से चेक करते रहना है। ये भी जो है क्रंची हो जाएगा। अगर मखाना नरम है तो इसको खाने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए प्रॉपर तरीके से आप चेक करते रहें। क्रंची होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पाउडर फॉर्म में बिल्कुल अच्छी तरीके से कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ये बेसिकली हम जो है मखाने को एज ए स्नैक के रूप में कैसे इस्तेमाल करना है वो चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं। जब अच्छी तरीके से हो जाएगा उसके बाद आपको इसको भी एक एयर टाइट कंटेनर में अच्छी तरीके से स्टोर करके रखना है। अगर आपने लूज कंटेनर में स्टोर करके रखा तो नरम हो जाएगा मखाना, खाने में आपको मज़ा नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने दो चीज़ें प्रिपेयर कर ली, एक पाउडर फॉर्म में मखाना प्रिपेयर कर लिया, एक हमने एज ए स्नैक के रूप में प्रिपेयर कर लिया। अब आपके बॉडी के अकॉर्डिंग हमें ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से मखाने का सेवन करना है। तो जो सबसे पहला तरीका जो मैंने आपको बताया था, तो ये पाउडर फॉर्म में उन्हीं लोगों को मखाने का सेवन करना है जिनको हृदय संबंधित बीमारी है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, या फिर जिनको ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ की बीमारी है, या फिर जिनको हड्डियों को मजबूत करना है, हड्डियाँ कमजोर है, घुटनों में दर्द रहता है, अर्थराइटिस की बीमारी है, गाउट की बीमारी है, तो इन सभी केसेस में आप पाउडर फॉर्म में मखाने का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपको स्किन से रिलेटेड फ़ायदा चाहिए तो उस केस में भी आप मखाने को पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करिए। जिन लोगों को पेट से रिलेटेड समस्या है वो लोग मखाने को ऐसे स्नैक के रूप में इस्तेमाल करें, और जिन लोगों को वजन कम करना है या फिर वजन को बढ़ाना है तो उस केस में अगर आपको वजन को कम करना है तो आप एज ए स्नैक के रूप में मखाने को इस्तेमाल करें, और अगर आपको वजन को बढ़ाना है तो आपको एज ए पाउडर के रूप में मखाने को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आपको लिस्ट नजर आ रही है, आप अपने बॉडी के में हो रही तकलीफ के, अपने बॉडी में हो रही बीमारी के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से मखाने को डिवाइड करके इस तरीके से सेवन करें। अब जो पाउडर के फॉर्म में जो आपको मखाने को सेवन करें वो कैसे करना है, तो सिंपली उसके लिए आपको एक गिलास दूध ले लेना है, दूध गर्म होना चाहिए, उसमें आपको 1 चम्मच जो मखाना पाउडर है वो आपको मिक्स कर देना है और ये सेवन करने के लिए रेडी हो गया। इसका सेवन करने का जो सही समय है वो है रात में, जब आप सोने जा रहे हैं तो सोने से थोड़ी देर पहले इस तरीके से सेवन करेंगे तो आपको प्रॉपर 100% फायदा मिलेगा। और एज ए स्नैक के रूप में अगर आपको वजन कम करना है, पेट से रिलेटेड समस्या है, तो उन सभी केसेस के लिए जब आपको भूख लग रही है, जैसे कि शाम के समय में, इवनिंग के टाइम में, या फिर आपको दोपहर के समय भूख लग रही है, तो आप जो है एज ए स्नैक के रूप में, जैसे कि बेसिकली हो क्या रहा है ना, उस समय पे आप लोग कुछ उल्टी सीधी चिप्स का, कुरकुरे का सेवन करते हैं, तो आप एज ए स्नैक के रूप में मखाने का सेवन करें, एक हेल्दी ऑप्शन है। तो जब आप इस तरीके से सेवन करेंगे तो आपको बॉडी में ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अगर आप एज ए स्नैक के रूप में मखाने का इस्तेमाल करें तो आप बेसिकली 1 कटोरी यानी कि 1 कप मखाने का इस्तेमाल जो वो कर सकते हैं। और जो लोग पाउडर के फॉर्म में इस्तेमाल करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि दूध में आपको 1 चम्मच पाउडर ही मखाने का जो है वो डालना है। अगर आप इतनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे, कोई भी नुकसान यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको मखाना खाने के कुछ फ़ायदे बता देता हूँ कि जब आप मखाने का सेवन करेंगे तो किस तरीके से आपके शरीर में फ़ायदा करता है। तो देखिए, मखाने में पोटेशियम और मैग्नीशियम की जो मात्रा वो काफ़ी अच्छी मौजूद है, जिसकी वजह से हमें हृदय संबंधित बीमारी में डायरेक्ट फायदा मिलता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और यहाँ पर साइंटिस्ट ने रिसर्च में काफ़ी अलग अलग तरीके से रिसर्च में ये बात कंफर्म भी कर दिया है। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो उस केस में मखाने का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफ़ी कम है, और कई ऐसे रिसर्च में बात कंफर्म है कि शुगर की बीमारी में मखाने का जब आप सेवन करेंगे तो ये ब्लड शुगर लेवल को, जो आपका बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल है, उसको कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अगर आपको पेट से रिलेटेड समस्या है तो उस केस में मखाने में फाइबर की जो मात्रा वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, और यहाँ पर साइंटिस्ट ने रिसर्च में कंफर्म भी किया है कि हाई फाइबर जो फूड है वो हमारे पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा करते हैं। अगर आपको स्किन से रिलेटेड समस्या है, अगर आपके काफ़ी कम उम्र में रिंकल्स पड़ने की शिकायत है, स्किन में खुजली है, कुछ भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उस केस में अगर आप मखाने का सेवन करेंगे तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, और रिसर्च में ये बात कंफर्म भी कर दिया है कि स्किन से रिलेटेड समस्याओं में भी मखाना काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। इसके अलावा मखाने में कैल्शियम की जो मात्रा वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, जिसकी वजह से हड्डियों को मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अर्थराइटिस की बीमारी में और भी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है, जिनको चलने फिरने में तकलीफ है, घुटनों में दर्द है, तो उस केस में मखाने का सेवन आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर रिसर्च में अलग अलग चीज़ें जो है कंफर्म हो रखी है, तो मखाने का सेवन आप जरूर से जरूर करें। बाकी मखाने के और भी काफ़ी अन्य फ़ायदे, बहुत सारे फ़ायदे, जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चों से लेकर के बूढ़े तक हर किसी के लिए मखाना काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये रिसर्च में कंफर्म है। बाकी आप मखाने का सेवन करेंगे ना तो आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट मिलना जो है खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मखाने का सेवन आपको किस तरीके से करना चाहिए, 2 बेस्ट तरीकों के बारे में बताया, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि एक अच्छी क्वालिटी का मखाना आपको कैसे डिसाइड करना है। मैंने आपको जैसा आपको बताया, ये फार्मर्स स्टूडियो ब्रांड का जो मखाना है, अगर आप लोग इस मखाने को जरूर से जरूर एक बार ऑर्डर करें। इस ब्रांड ने कोई पैसे नहीं दिए, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ।
बस मुझे ये अच्छी क्वालिटी का मखाना काफ़ी टाइम बाद मिला है। अमेज़ोन से मैंने बहुत सारे मखाने मंगाए, लेकिन इस क्वालिटी का मखाना मुझे अभी तक नहीं मिला था। अब ये मिला है, अब मैं इसी को इस्तेमाल करने वाला हूँ। एक्चुअल में एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पीले कलर का जो मखाना है, मुझे अब जाकर के डिफरेंस एक्चुअल में समझ में आया था। छोटा साइज़ है, पीले कलर का मखाना है, हमारे शरीर के लिए भी नुकसान कर सकता है, इसलिए एक अच्छी क्वालिटी का मखाना हमारे शरीर में 100% फ़ायदा मिलेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया मखाना खाने के 2 बेस्ट तरीके के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।